हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट का आपको फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपको प्रबंध के दो मुख्य लेखक होते हैं, ठीक है, राइटर रहेंगे जो मैनेजमेंट के जिन्होंने प्रिंसिपल बनाएंगे उनके बारे में बताऊंगा। तो आज सबसे पहला नाम जो आता है हेनरी फेयोल का आता है। आप इसको मत देखना, इसको थोड़ा सा इसके नाम के बाद बताता हूँ, ठीक है। हेनरी फेयोल, ये है हमारे फर्स्ट राइटर जिन्होंने प्रिंसिपल बनाए हैं, ठीक है ना। ये एक राइटर थे, ये बोल सकते हैं कि यार ये इंजीनियर थे, ठीक है ना, इंजीनियर थे। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था, ठीक है। वहीं पे इनकी डेथ हुई थी शायद 1841, हाँ 1841 में इनकी जन्म हुआ था और 1925 में इसकी डेथ हुई थी। अब इनका मोटिव क्या था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है कि इंजीनियर थे। जो खदान नहीं होती है, खदानें होती है जहाँ पे कोयला वगैरह निकलता है, ठीक है ना, जहाँ हीरे सोने चांदी उस टाइप की खदान थी, वहाँ पे ये काम करते थे, इंजीनियर थे। बट वहीं पे इन लोगों का बिजनेस का शौक था, मैनेजमेंट बनने का शौक था, मैनेजर बनने का शौक था। क्या प्रबंध किस हिसाब से होना, काम कैसे कराया जाए, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इन्होंने उसी के साथ में इंजीनियरिंग के साथ में इन्होंने बिजनेस के बारे में पढ़ाई करी, ठीक है ना। और पढ़ाई करके बिजनेस के काम में मैनेजरियल जो काम होते हैं, मैनेजमेंट के जो काम होते हैं वो भी ये संभालते थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है हेनरी फेयोल का, ठीक है ना, उन्होंने क्या करा है उनके हिसाब से एक 14 के जो मेन प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के 14 मुख्य सिद्धांत ये हेनरी फेयोल ने बनाए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको हमेशा आता रहता है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, नॉर्मल लाइफ में भी ये क्वेश्चन आता है कि हेनरी फेयोल कौन थे, ठीक है ना। उनके 14 जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या रहते हैं कि मैंने यहाँ पर 7 नाम लिखे, ठीक है। एक ही लेक्चर में 14 नाम कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने आज 7 नाम लिए हैं, 7 नाम ले रखे हैं इसके, ठीक है ना। बाकी के हम 7 अगले लेक्चर में। तो फर्स्ट जो इनके मुख्य सिद्धांत लेंगे, उसको फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन, ठीक है ना, मतलब कार्य का बंटवारा। तो जो हेनरी फेयोल ने उनके हिसाब से पहला काम क्या होता है, वो होता है कार्य का बंटवारा, मतलब आप काम को बांट दो। अब काम को नॉर्मल सी बात है कि कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो सबसे पहले काम को क्या करते हो, डिवाइड करो, अलग अलग टुकड़ों में काम को डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि एक बार में काम करना पॉसिबल नहीं होता कि एक बार में हम सारा काम, एक ही व्यक्ति या सारा काम कर सके, ठीक है। किसी फैक्ट्री में जैसे, चलो ठीक है, ठीक है, मैं आपको अकाउंट बीएस पढ़ा रहा हूँ, आईपी पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझे ही बोल दिया जाए कि यार नहीं, तुम्हें सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश भी आपको ही पढ़ाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब आपको पढ़ाना है, तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? यार मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं सभी क्लास में जाकर एक लेक्चर यहाँ लिया, एक मान लिया, तो बाकी क्लास के खाली बैठी नहीं करता, नहीं ना। तो इसीलिए सब काम को अलग अलग बांटना जरूरी है। हाँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज में आदत बन गई या फिर नॉलेज हो गया है, ठीक है, तो मुझे मेरा काम दिया गया। अलग टीचर है, उनको हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो उनको उनका नॉलेज है, मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर को मैथ्स का नॉलेज है। तो ऐसे क्या हो गया, सबको अपना अपना नॉलेज हो गया है। तो उससे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क, सबने अपना काम बांट दिया, ठीक है ना। अब काम बांटने के बाद क्या होगा, मैं एक ही चीज करूंगा तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस होते जाएगा। मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, बीएस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस होते चले जा रहा है, ठीक है। मैथ्स वाले टीचर को मैथ्स का और एक्सपीरियंस होते जा रहा है, फिजिक्स वालों को फिजिक्स का, हिंदी इंग्लिश वालों को हिंदी इंग्लिश का। तो ऐसे क्या होगा, सबको अपना अपना एक्सपीरियंस, सबके काम बटे हुए हैं अपने अपने, ठीक है। तो सबको अपना अपना एक्सपीरियंस भी होते जा रहा है, या फिर सबको अपना अपना नॉलेज नया आते जा रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह की नॉर्मल सा एग्जाम में शादी ब्याह होगा, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ शादी, आप हर साल आपके रिश्तेदारी परिवार में महिला की शादी होती है, ठीक है। तो परिवार में क्या करा जाता है कि एक ही व्यक्ति को सारे काम नहीं सौंपे जाते कि नहीं, अगर घर में पापा हैं तो सारा काम वही करेंगे, बाजार में वही जाएंगे, कार्ड भी प्रिंट करवाएंगे, कपड़े भी वही लाएंगे, सारा काम पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो क्या होता है, घर के जो 4 या 5 सदस्य होते हैं सबको अपना काम बांट दिया जाता है, ठीक है। और वो काम में फिर जो पापा है अपने या फिर अपने, वो भी अपने पास अगर 2-4 काम है तो वो भी अपने दोस्तों में बांट देते हैं। तो ऐसा
तो अब वो क्या करेगा, व्यक्ति सब कामों से टेंशन फ्री हो गए। अब उसे क्या करना है, सिर्फ एक ही काम देखना है, डीजे की गाड़ी को शाम को जिस दिन बारात जाएगी उसके पहले लगवाना, बात खत्म हो गई। टेंट वाले को जिस दिन टेंट लगवाना उसके पहले उससे बात करके ये तारीख को टेंट लगेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी खत्म। उसको नहीं मतलब कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं मतलब, उसको क्या मतलब है, टेंट लगवाना। ये होते हैं काम डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसी कंपनियों में भी सारे कामों को क्या है, अलग अलग। हेनरी फेयर ने बोला है कि जितने भी आपके काम होते हैं उसको सबको अलग अलग बांट दो, ठीक है। एक व्यक्ति के सुप्रत सारे कामों को मत करो, सबको अलग अलग डिवाइड कर दो। ये हो गया हमारा पहला उनका जो सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, अधिकार तथा उत्तरदायित्व। अब जब काम बांट दिया आप लोगों ने, काम बांट दिया आपने, ठीक है ना, कि भैया डीजे वाले की जिम्मेदारी आपकी है, कि टेंट वाले की आपकी, सबको काम बांट दिया, तब उसकी ऑथोरिटी, उसका अधिकार और उसकी जो उत्तरदायी रिस्पांसिबिलिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, उस व्यक्ति की। अदर किसी की रहेगी क्या, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि उसने बात ही नहीं करी, ठीक है। अब जैसे घर में दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, एक ने टेंट वाले का ले लिया, एक ने डीजे वाले का ले लिया। अब डीजे वाले का संपर्क किससे करेगा, जिसने उससे बुक कराएगा, जिसने उसकी बात करी है। अगर कोई फोन लगाएगा, भैया मतलब भैया आपसे कोई मतलब ही नहीं, मुझे जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया है, जिस व्यक्ति ने काम दिया है, मैं उससे बात करूंगा। रिस्पांसिबिलिटी उसकी कैसी होगी, अगर वो टाइम पे नहीं आता तो सब किसको बोलेंगे, उस व्यक्ति को। आप लोग भी कहीं जाते हो, अगर आपने कोई चीज बुकिंग करी है और अगर वो टाइम से लेट हो जाती है तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी हुई, आपकी। अगर आप पिकनिक मनाने गए दोस्तों के साथ में, ठीक है ना, आपने गाड़ी बुकिंग करी है और गाड़ी वाला लेट हो जाता है, ठीक है ना, गाड़ी वाला लेट हो गया, तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी, आपकी। आपका अधिकार है कि वो काम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी वही है, अगर आपने सभी को अपने अपने काम डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, सबको अपना अपना काम बांट दिया है, तो उस काम की उनको ऑथोरिटी और रिस्पांसिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों उनका रहता है, ठीक है। मेरा अधिकार यहाँ पे क्या है, अकाउंट पढ़ा है, ठीक है, अकाउंट का डिपार्टमेंट मेरा हो गया, ठीक है ना, बीएस पढ़ाने का डिपार्टमेंट। मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आप लोगों को समझ आना चाहिए। मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी हो गई, मेरी हो गई, ठीक है। अब आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपकी समझ क्यों हुई, मुझसे पूछेंगे कि भैया आपने कैसा पढ़ाया कि बच्चे को समझ नहीं आया, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी होगी। वैसे यहाँ काम का भी होता है, ठीक है ना, आपने जो काम बांट दिया है तो उसका अधिकार और रिस्पांसिबिलिटी उस व्यक्ति के हो जाते हैं। आप कंपनी में काम कर रहा, आपने बोल दिया कि भैया तेरे को सिर्फ ये मशीन चलानी, ठीक है, तेरे को ये मशीन चलानी, तो उस मशीन से वर्क नहीं निकलता है, काम नहीं निकलता, तो उसकी जिम्मेदारी किस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की, ठीक है। वो छुट्टी मारता है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, मतलब सारी रिस्पांसिबिलिटी उस मशीन की किसकी हो गई, उस व्यक्ति की, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। अब थर्ड आता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन क्या होता है, ठीक है, आपको जब जिम्मेदारी दी है या फिर कोई सा भी काम करते हो तो डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब डिसिप्लिन क्या होता है, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, नियम कानून को मानना है, अपनी मर्यादा में चलना, ये सब डिसिप्लिन है, अनुशासन है। जैसे क्या होता है कि आप लोगों का कहीं से कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको अधिकारी के द्वारा ऑर्डर मिला है, ठीक है ना, तो आप उस तरीके से हो, ठीक है ना, उनका ऑर्डर फॉलो करो, उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। जो अब पता चला आप लोगों को ऑर्डर मिला, आप लोग मजाक मस्ती में लेकर बैठ गए, आपका टाइम सुबह 9 बजे पहुंचने का, आप सब 9:15 बजे जा रहे हो, 9:30 बजे जा रहे हो, आप लोगों को अगर कोई व्यक्ति छूट देता है तो उसका फायदा नहीं उठाना। आपके ऑफिस में भैया ठीक है टाइम आपका 9 बजे का, अगर 9:15 बजे भी आप आते हो तो कोई कुछ नहीं बोल रहा आपसे, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है ना, एक दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोले, फिर आप आदत बना लो 9:15 बजे आने, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे टाइम 9:30 बजे का कर दो, तब भी आपसे कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो आप 9:30 बजे ही आओगे, ठीक है। तो शाम को अगर आपकी ड्यूटी 7 बजे खत्म होती है तो आप पहले 5 मिनट पहले जाओगे, फिर 10 मिनट पहले जाओगे, 15 मिनट पहले जाओगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके लॉस होगा, ठीक है। आपसे कोई नहीं बोल रहा था, आप बेफिक्र हो गए, क्या चलो यार कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये आपका अनुशासन हुआ, आपका डिसिप्लिन हुआ, नहीं हुआ ना। आपका डिसिप्लिन क्या कहता है, भैया आपकी ड्यूटी 9 बजे से 7 बजे तक, तो आप पूरा टाइम दो, ठीक है। आपके कंपनी में अगर फॉर्मल ड्रेस या फिर कोई से रूल फॉलो होते हैं, ठीक है ना, कि टाइम पे आना, फॉर्मल ड्रेस पहन के आना है या फिर कुछ भी करना है, तो वो चीजें अब पता चला आप पार्टी वेयर पहन के चले गए, ठीक है, आपका बॉस नहीं बोल रहा, आपका अधिकारी नहीं बोल रहा, आप काम अच्छा करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि डिसिप्लिन आप फॉलो ना करो, अनुशासन भंग कर दो आप, आपको जो चीज बोली आप करो ना। तो वही बिजनेस का जो हेनरी फेयर कहते हैं कि कोई भी बिजनेस में हो, ठीक है ना, मैनेजमेंट में जो होते हैं
वो अपने एम्प्लॉय से इसी डिसिप्लिन में काम करवाए, अनुशासन में काम करवाए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब उससे क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति 9 बजे के टाइम से 9:30 बजे आता है, ठीक है ना, और शाम को भी जल्दी चले जाए, तो एक व्यक्ति से क्या होता है, दूसरा होता है अरे यार हम 9 बजे आते हैं, 7 बजे जाते हैं, हमसे कोई कुछ नहीं पूछता, वो 9:30 बजे आया, 6:30 बजे चले गए, 1 घंटा का काम करता है, काम ज़्यादा कर देंगे, हम भी कल से करेंगे। 2 हो गए, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, मतलब ऐसे करते करते पूरा ऑफिस का टाइम कब हो गया, 9:30 से 6:30। अब 9:30 से हो गया तो जो पहला व्यक्ति है, जो पहले आधे घंटे लेट आता था, वो वापस टाइम पे आएगा क्या? नहीं, वो फिर आधे घंटे लेट आएगा। तो ऐसे करते करते ऑफिस बंद करना पड़ेगा ना हमें, तो पॉसिबल है कि हम ऑफिस बंद करेंगे एम्प्लॉय की वजह से? नहीं है ना। तो भैया वही चीज है, क्या आप में उतना दम होना चाहिए कि आप अपने डिसिप्लिन या फिर अपने जो रूल और रेगुलेशन है हर वर्कर से फॉलो करवा सकें, ठीक है। और एक एम्प्लॉय में, एक मैनेजर में ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी टीम को और अपने आप को अनुशासन में, डिसिप्लिन में रख सके, ठीक है ना, ये होता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। अब आदेश क्या होता है? ऑर्डर देना, ठीक है। तो एकता, यूनिटी, अब क्या होता है, हेनरी फेयोल के द्वारा कहा गया है कि आप जब भी किसी को ऑर्डर दो या फिर कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ऑर्डर किसी एक व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, 17 व्यक्तियों द्वारा ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आगे कमांड दे सके, वर्करों से काम करवा सके, ठीक है ना। अब क्या होता है कि मैंने ऑर्डर दिया कि नहीं भैया ये काम मेरे को 5 बजे चाहिए, उधर से दूसरा क्या कर रहा है, ये मत कर होगा, ठीक है ना, ये काम बाद में चाहिए। अब जबकि मैं बोल के दे रहा हूँ कि ऑर्डर अर्जेंट है, तो दूसरा है बोले अर्जेंट नहीं है, दूसरा कर दो, ठीक है, तीसरा है उसको करो, तो एम्प्लॉय किसकी सुनेगा? मैं जाऊँगा अरे कैसे, मैंने बोला था ना काम करने का, तूने नहीं करा, बोला वो भैया बोल के, अब बोले तो मैं क्या बोलूँ, हो गई ना बात। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्या एक कंपनी में अगर एक टीम बनाई गई है तो उसका एक ही मुखिया होना चाहिए, एक ही व्यक्ति द्वारा ऑर्डर दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी व्यक्ति उसको फॉलो कर सके। अगर हम 17 व्यक्ति अलग अलग ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे मेरे कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं बोल सकता हूँ, 10 लोग काम कर रहे हैं, दुकान पर 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास फोन आया कि भैया ये ऑर्डर रहेगा, मैं शाम तक डिस्पैच करवा रहा हूँ, और ठीक है, मैंने मेरे वर्कर को बोला भैया फटाफट ऑर्डर कंप्लीट करो, शाम को निकालना किसी भी हालत में, शाम वाली बस से, ट्रेन से, ठीक है। दूसरा है, उसने भी ऑर्डर ले लिया है, उसने भी ऑर्डर ले लिया, अरे ये मत सब बंद करो, ये वाला ऑर्डर पूरा करो, पहले अर्जेंट है का सामान ले दो। तो तीसरा आया ऊपर से, उसने भी ऑर्डर ले लिया एक, अब सबने ऑर्डर ले लिया। अब जो तीनों आए हैं ये चले मान सकते हैं पिताजी होगा और 2 बेटे होगा उनके, ठीक है ना, तीनों कंपनी में बराबर काम करते हैं, ठीक है ना, चलाते, तीनों ने ऑर्डर ले लिया, वर्कर तो होते ही हमारे पास, ऑर्डर 3-3 होगा, एक दिन में 3 ऑर्डर कैसे फॉलो होंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्डर लेने का काम किसी एक व्यक्ति को सौंप दो ना, ऑर्डर लेने का जो काम है किसी एक 3 व्यक्ति हो, आप 3 में से एक को बोल दो भैया ऑर्डर लेने का काम तेरा है पूरा, ठीक है, बाकी काम हम लोग आपस में बांट लेते हैं, पहला भाई तीनों का काम बांट लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर एक व्यक्ति ऑर्डर लेगा तो उसको पता है कि मेरे पास आज ऑर्डर रहेगा, तो मैं आज ये वाला करवाऊंगा, भैया आपका ऑर्डर आज नहीं कल होगा क्योंकि आज मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, ठीक है। आपका ऑर्डर कल नहीं होगा, परसों का, तो मेरे पास 2 दिन की बुकिंग पहले जाएगी, ठीक है। बट अगर तीनों ने एक साथ ले लिया तो आप 10 वर्करों से उतना काम कैसे कर पाओगे, क्योंकि एक ऑर्डर में दिन भर चाहिए, ठीक है ना, तो 2 दिन 3 दिन का काम हो गया है, अब कैसे पॉसिबल होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आप सबसे पहले तो सबको काम बांट दो अपना अपना, ठीक है ना, उसके बाद में उस काम की जिम्मेदारी सौंप दो, ठीक है ना, फिर जो काम करो वो पूरे डिसिप्लिन के साथ में करो। और चौथा दिया है कि आप जो भी ऑर्डर दो वो एक ही व्यक्ति दे, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी वही ऑर्डर देगा, वरना दूसरा कोई नहीं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन की एक नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि डायरेक्शन, ठीक है, निर्देशन करना। अब कोई एक व्यक्ति है, जैसे वही ऑर्डर वाली बात ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको 3 व्यक्ति का ऑर्डर हम पुराने पॉइंट में छोड़ देते हैं, एक ही व्यक्ति है जिसने उन लोगों को ऑर्डर दिया है, ठीक है। अब वही काम है, वो बोलता है कि मेरे को आज ही ऑर्डर पूरा करना है, कल दूसरा ऑर्डर पूरा करना है, परसों तीसरा, 3 ऑर्डर पूरे करने कंटिन्यू, ठीक है। अगर मेरे वर्कर सुबह 8 बजे भी आते हैं और तो 10 बजे तक, और बस का टाइम है 9 बजे का या फिर 8 बजे का, ठीक है। अगर सुबह 8 बजे भी आते हैं तो इनको 10 बज जाएगी और वहाँ पहुँचाते करते मेरे को 11 बज जाएगी, वो बस निकल जाएगी 9 बजे। 2 घंटे पहले कैसे काम करवाया जाए, 2 घंटे पहले कैसे काम करवाया
कि यार मैं 8 बजे आते हैं तो 10 बजे कंप्लीट होगी, तो मैं 6 बजे बुला लेता हूँ वर्करों को, ठीक है। 6 बजे बुलाऊंगा तो वो ऑर्डर का पूरा कर देंगे, 8 बजे तक कंप्लीट कर देंगे, मतलब 2 घंटे का उधर का टाइम 2 घंटे इधर कवर कर देंगे हम, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा और चेंजेस कर देंगे, पहले दिन हम इनको सुबह 6 बजे बुलाते हैं, ठीक है। पहला जो फर्स्ट डे है हमें पता है कि हमें कल माल पहुंचा, तो हम सुबह 6 बजे इनको बुलाते हैं। 6 बजे हमने इनको बुलाया है ना, तो अब क्या करेंगे हम इनको 8 बजे तक पहला माल पूरा हो गया, ठीक है। 8 बजे तक पूरा नॉर्मल सी बात है, 6 बजे से आदमी अगर 8 बजे तक काम करेगा तो थक तो जाएगा, आगे हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। अब उसी दिन हम आगे करते हैं काम करते हैं हम वर्करों से, ठीक है। 8 बजे में माल पूरा होगा, कंप्लीट हो गया। अब 8 बजे से दूसरा काम लगा दो जो कल का ऑर्डर है, कल भी यही रूटीन आपको फिर से बताया, कल का ऑर्डर लगा दो आप, तो रात को 11 बजे तक वो कर लो, मतलब 3 घंटे आपके कवर हो गए, 3 घंटे आपके कवर हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरे दिन आप 1 घंटा कम कर दो, 6 बजे के 7 बजे बुला लो, तो 3-4 दिन का ऑर्डर आप ऐसे टाइम का मैनेजमेंट करके चलोगे ना, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। तो यही होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि काम को तरीके से करवाना। ऑर्डर तो आपने दे दिया, ठीक है ना, इस तरीके, बट समय से काम पूरा करवाना या फिर जिस काम को आप करवा रहे हो उसके लिए नया तरीका है आपका, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वर्कर वैसा करेगा, आपके नीचे का अधिकारी जैसा आप बोलोगे वैसा फॉलो करेगा, ठीक। तो आपका राइट बनता है कि आप उसको अच्छे से फॉलो करवाओ, ठीक है। डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों की सामान्य हितों के प्रति पूर्णता। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो रहता है कि बोल सकते हैं कि मैनेजर होता है, वो खुद का पर्सनल ना सोचे, या फिर ये ना सोचे कि हम 4 लोग हैं तो हम 4 ही खुश रहे, वो हर व्यक्ति का सोचे। जैसे मैं अगर कंपनी मैनेजर हूँ तो मैं ये ना सोचूं कि यार मेरे लिए या फिर मेरे लिए कोई है, ठीक है ना, मैं हूँ, मेरे 4 लोग होंगे, मेरे जो खास मित्र हैं तो उनके बारे में सोचूं कि नहीं मैं कमाई करूँगा 4 करोड़ बाकी सब बाहर है, नहीं। मेरे लिए क्या मायने रखता है कि खुद के आधा भले मैं 10 रुपये कम कमाऊंगा, लेकिन मेरे वर्कर या फिर मेरे जो भी साथी संगी जो मेरे साथ काम करते हैं वो सब खुश रहना चाहिए, मैं उनको पूरा प्रॉफिट दूंगा, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। अब मैंने आपको निर्देशन के एक पॉइंट बताया है अभी हाल ही, क्या हम अगर कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, मैंने उनको 8 बजे 6 बजे बुलाया है, ठीक है, और रात को 2-3 घंटे काम करवाना चाहता है, एक्स्ट्रा काम हो गया, ठीक है। तो मैं 5 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया, मैं उनसे बोलता हूँ कि काम करो तो 50 रुपये रख लो, पूरे का क्या है, नहीं होगा ना। तो पारिश्रमिक जो भी उनका मेहनताना होता है, ठीक है ना, वो आप बराबर उनको टाइम से दो। मैंने उनसे बोला कि भैया सुबह 8 बजे आए और रात को 11 बजे, सुबह 2 घंटे और रात को, या फिर सुबह 2 घंटे आकर रात को मैंने 3 घंटे उनसे एक्स्ट्रा काम करवा दिया। अब एक्स्ट्रा काम करवाने के मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं उनको सुबह 8 बजे से 15 घंटे काम करवाता हूँ, मैं उनको बुलाया, चाय पिलाऊँ, नाश्ता करवाऊँ, खाना खिलाऊँ, ठीक है ना, रात में 3 घंटे काम करूँ, उनका पैसा भी दूँ, तो वो व्यक्ति 3 घंटे की जगह 5 घंटे एक्स्ट्रा करके जाएगा, 3 घंटे की जगह 5 घंटे एक्स्ट्रा करके जाएगा। आपका खर्चा क्या हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है। आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये अपने एम्प्लॉय पे भी खर्च कर दो, तो 20 रुपये भी कर दो, 50 रुपये भी कर दोगे तो भी 50 रुपये आपको बचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑर्डर है, आपका 3 दिन का ऑर्डर है, वो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप उनको खुश रखोगे, उनका टाइम टेबल से पेमेंट दोगे, उनकी जो भी मेहनताना है, पारिश्रमिक है वो उनको टाइम से दोगे, तो वो ऑटोमेटिक आपका काम ज़्यादा कर दिया। अब आपने तो बोलते 15 घंटे काम करना, वो करेगा, पता चला आप पैसे ही नहीं दोगे वो 3 घंटे, वो करेगा नहीं करेगा, वो किसी ना किसी बहाना झूठ बना, नहीं यार मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है, कुछ ना कोई बहाना बना के चले जाएगा। तो वही चीज अगर आप अपने वर्करों को खुश रखोगे तो वर्कर आपका काम पूरा टाइम से करके देंगे। तो वही है कि आप वर्करों का जो पारिश्रमिक मेहनताना होता है वो टाइम से दे, ताकि उनको दिल लगा के या फिर दिल खोल के वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने 7 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हेनरी फेयोल के, ठीक है ना, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमने आज 7 कंप्लीट कर लिए। आगे के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम 7 पॉइंट और कंप्लीट कर लेंगे, या फिर कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।